हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे टेस्ट के माध्यम से। साथियों, आज के इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग 8 सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्नों को हमने कवर किया है सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। और सेशन को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, रोपड़, बालाकोट, सुरकोटदा। फटाफट आप लोग जवाब करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ से जो है कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रोपड़ से। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए जवाब देते आप चलेंगे फटाफट। हर्यक वंश यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था आपका हर्यक वंश था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? चलिएगा सारे क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। चलिएगा, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? चलिए फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। बिल्कुल यहाँ पर विक्रमशिला यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भाई। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? चलिएगा साथियों, ये जो आपका सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कला वर्ग से, यहाँ पर जो है आपके हर विषय से लगभग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, जो भी सब्जेक्ट होते हैं 8 सेक्शन के, उन सारे सेक्शन से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग जितने भी टेस्ट वीडियो को हम प्रोवाइड कर रहे हैं सारे टेस्ट को जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नसीरुद्दीन यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था? चलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलिक काफूर को, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? चलिएगा जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग जवाब कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव प्रथम को। क्वेश्चन पूछा गया है मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, फटाफट जवाब करिएगा भाई। चलिएगा लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे भाई। अगर आप लोगों को सरकारी सीट चाहिए तो जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं सारी वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके लिए लाते हैं सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट आंसर करें। बिल्कुल 1773 का विनियामक अधिनियम, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आप कह सकते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? चलिए, समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? यहाँ पर देखिएगा जवाब आ रहा है भाई, बिल्कुल बलिया, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बलिया में यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? चलिएगा,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? चलिए भाई, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। बिल्कुल, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाब देने के लिए अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए, तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा चतुरानन में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। बिल्कुल भाई, इसी तरीके से आप लोग अपने तैयारी को एक नई दिशा देते रहें। अनुधन एषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। भारत, यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था? चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप जो है किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? चलिए जवाब करेंगे भाई, बिल्कुल शानदार, गोवा यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिएगा जवाब देते हुए चलेंगे आप लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, केटू या गाडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका भी। पर्वतीय स्लोपों, हिल्स स्लोप जिसे कहते हैं, पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? चलिएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर करते हुए आप लोग चलेंगे भाई। बिल्कुल, समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? जवाब करेंगे भाई। चलिए, लूनी, गोदावरी, गंगा, तापी। तो लूनी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष, अगला प्रश्न देखिए, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? चलिएगा, बिल्कुल ज्वारी वन की, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? चलिए जवाब करेंगे फटाफट। ये सारे प्रश्न साथियों पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? चलिए भाई, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? चलिए भाई, क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शन को पढ़ें और जवाब करें कमेंट बॉक्स में। चलिए, यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सरकार का संघीय स्वरूप, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? चलिए भाई, दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग भाई। जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं आप लोग ज़रूर फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है? तो याद रखेंगे आप लोग अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? चलिए भाई, जवाब करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भाई। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है?
चलिए, शानदार। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? यहाँ पर देखिएगा विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए हैं आपको और आप लोगों को जवाब करना है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था भाई? उस्ताद ईशा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? चलिए, शक संवत का संस्थापक कौन था, फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया। कनिष्क, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अजमेर में किस सूफी फकीर का दरगाह है? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए भारत में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा भाई। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए जवाब करेंगे। फ्रायड के द्वारा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है बताएंगे भाई। चलिए, संवेग से, स्मृति से, सीखने से या बुद्धि परीक्षण से? तो यहाँ पर देखिएगा आपका, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर भाई। संवेग से संबंधित है, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संवेग से संबंधित है। आइए, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के सत्यापन के लिए अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? चलिए जवाब करें। बिल्ली पर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? चलिए जवाब करें। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में। बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? चलिए, बिल्कुल बिने के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? चलिएगा जवाब करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका पूछा गया है मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो आयु पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयु पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है? चलिए, मानसिक विकास है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशेष वातावरण है, साधारण वातावरण है, तकनीकी वातावरण है, अनौपचारिक वातावरण है? जवाब करें आप लोग भाई। चलिए, बिल्कुल साधारण वातावरण यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य है। चलिए, ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य है, यहाँ पर देखिएगा आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पश्चिमी दर्शन में धर्म को माना गया है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, दैवी, सामाजिक? चलिए, व्यवहारिक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? पुनर्जन्म की धारणा पर किस व्यवस्था में बल दिया जाता है? फटाफट आंसर करें। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य है, उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य क्या है? चलिए,
अधिकतम सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिएगा अधिकतम सुख की प्राप्ति, उपयोगितावाद का चरम उद्देश्य जो है अधिकतम सुख की प्राप्ति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे? बिल्कुल विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, डेविड ह्यूम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग में सर्वप्रथम किस अंग्रेज दार्शनिक ने उपयोगितावाद पर विचार रखे थे? तो डेविड ह्यूम ने। आइए, रेने डेकार्ट के बुद्धिवाद को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा आपका जो है विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा, गणित शास्त्रीय बुद्धिवाद, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है? चलिए, आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता कौन है? बिल्कुल भाई, शानदार, जबरदस्त, कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक यानी राइटर का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे भाई, जवाब करेंगे। मैरिल एवं एल्ड्रीज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैरिल एवं एल्ड्रीज, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन को रीड करें और आंसर करें, विकल्पों को भी रीड करें आप लोग और फटाफट आंसर करें। चलिए, प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से 8 सेक्शन से जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को कंसाइज करने का प्रयास किया था। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।